वेलकम बैक नाजरीन, मीडिया वॉच में वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कि भारतीय मीडिया में होने वाली गर्मा गर्म बहस, जिसमें भारत ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि हाफिज सईद जो है वो बेगुनाह है। अब बात करते हैं अल जजीरा चैनल के हवाले से दोबारा, जिसमें होने वाली हाफिज सईद से मुतालिक गुफ्तगू की गई, जिसमें इम्तियाज गुल से राय ली गई कि हाफिज सईद को पाक फौज सपोर्ट करती है या नहीं। That we are hearing from all the sides. I think what the only way we can describe this situation is like a chess game, and on the chessboard both the United States, India and Pakistan are moving their pawns whenever they deem it necessary. And I think by designating Hafiz Saeed as one of the most wanted terrorists, the United States has made it very, very clear that it has a lot of pawns to move around to mount pressure on Pakistan, and also by implication to appease India, both of whom now basically are concentrating on the Pakistani security establishment, regardless of whether the right or wrong reasons. I'm just trying to interpret the situation, and it is quite ironical, basically, is being viewed also with a twist of irony here in Pakistan, that somebody who is not seen as a direct security threat to the United States is being designated as the most wanted terrorist by the United States, whereas that's what I wanted to, it was India. Excuse me, ask you about. I mean, the fact that he's considered as a terrorist. नाज़रीन, इसी हवाले से इम्तियाज गुल का मज़ीद कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में हीरो के तौर पर देखा जाता है। I don't think whether somebody within Pakistan has described him as a hero or whatever. I think the crux of the matter is Pakistan's apex court, the Supreme Court, had exonerated him of the charges that he has been somehow connected or associated with the attacks in Mumbai in 2008. The issue is the courts will ask for evidence wherever they are, whether in the States or India, and it will be, I think, up to the courts to take that evidence as incriminating and I think pronounce any punishment on Hafiz Saeed. So this is what the entire matter revolves around. That twice in the past the courts, the government held him and the courts absolved him of the charges. Now I think, as he also says in his interview, that he would be open, and this is what should happen basically. Okay, so why? नाज़रीन, मीडिया वॉच में अब अगली स्टोरी पे हम बात करते हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ईरान ये साबित कर दे कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, तो अमेरिका को इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने ये बात गुज़िश्ता हफ्ते तुर्क वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान के ज़रिए ईरान के रूहानी पेशवा अली खामेनी को भेजी गई पैगाम में कही। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ओबामा ने यह भी कहा कि ये पैगाम गुज़िश्ता हफ्ते सियोल में आलमी जौहरी कॉन्फ्रेंस के मौका पर तैयब उर्दगान के हवाले किया गया था। पैगाम में जो ख़ास बातें की गई हैं, उनमें कहा गया है कि अगर अली खामेनी अपने इस बयान के एक बार फिर तस्दीक कर दे कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा, तो इसका गैर फौजी न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने तुर्क वज़ीर आज़म से कहा है कि ईरान को हसास होना चाहिए कि पुरअमन समझौते के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है और तेहरान को बातचीत के मौके से फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। पैगाम में ये बात वाज़े नहीं की गई कि आया ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसोदा करने की इजाज़त होगी या नहीं। नाज़रीन, मीडिया वॉच में अगली न्यूज़ स्टोरी जो हम ऐड करने जा रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे कि चीन के हवाले से। चीन में हैकर्स ने सरकारी इदारों, हुकूमती एजेंसियों और कारोबारी इदारों की वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। हैकर्स ने चीन के सरकारी इदारों, हुकूमती एजेंसियों और कारोबारी इदारों की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हैकर्स ने अपने पैगाम में ये कहा कि ये हमला चीनी हुकूमत के अपने शहरियों को सख्ती से कंट्रोल करने के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया है। इस पैगाम में चीनी शहरियों को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ होने के लिए कहा गया है। पैगाम में नाज़रीन चीनी अवाम को गुमनाम चीनी नामी तंजीम में शरीक होने की भी दावत दी गई। इस वेबसाइट का हुलिया बिगाड़ने वाले वाक़यात का पैगाम गुमनाम चीन नामी एक अकाउंट से जारी किया गया, जो इसी बरस मार्च में कायम किया गया था। नाज़रीन, इस पैगाम में हमले का निशाना बनने वाली तकरीबन 485 वेबसाइटों